Hello student, welcome to Mathematical Revolution. Today we will start another lecture of straight line. तो बच्चे आज हम स्ट्रेट लाइन का एक लेक्चर और लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन के कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं बच्चे हमारे पास। तो हम इसको ट्राई करते हैं। पहला न्यूमेरिकल उन्होंने बोर्ड में लिखा है और सेकंड न्यूमेरिकल ये लिखा है। तो पहले हम इसको ट्राई करेंगे, देन हम इसको ट्राई करेंगे बच्चे। तो आप यहाँ पर इसको ट्राई करें पहले। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which makes an angle 15 degree with the positive direction of x-axis and which cut an intercept of the length 4 on the negative direction of y-axis। तो बच्चे ये बोल रहा है कि हमें एक लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है यहाँ पे, मगर इसका रफ डायग्राम बनाता हूँ। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 15 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बच्चे ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लाइन की इक्वेशन निकालनी है इसकी। तो ये बना रहा है 15 डिग्री, यहाँ पर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन से 15 डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चे। कौन? ये स्ट्रेट लाइन एक। तो और ये क्या कर रहा है, एंड विच कट इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन ये है, इसमें 4 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है बच्चे। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी 4 यूनिट। तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा बच्चे यहाँ पे कितना जाएगा 0, -4, क्योंकि y में क्या है -4 नीचे है 4 यूनिट, तो इसमें y में नीचे नेगेटिव होता है और x में यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। तो हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये 15 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से बना रहा है बच्चे। तो कभी भी हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी होती है तो हमें क्या मेन माइंड में रखना है कि हमें इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 0, -4 है बच्चे, जिससे लाइन पास कर रही है। सेकेंड, हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो बच्चे स्लोप क्या होता है, यहाँ पर जो एंगल दे रखा है, तो एंगल क्या है यहाँ पर इतना इंक्लिनेशन है, थीटा कितना है 15 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो हम इसका अगर 10 ले लेते हैं बच्चे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल आ जाएगा, सॉरी स्लोप आ जाएगा। तो अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं बच्चे तो पहले सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन एल। तो यहाँ पर m इक्वल टू कितना होता है बच्चे 10 थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर 15 डिग्री। अगर हम 15 डिग्री वैल्यू नहीं जानते हैं तो बच्चा हम इसको ब्रेक कर लेंगे किस में, कंपाउंड एंगल में बच्चे। तो m इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखोगे 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 45 - 30 लिखे बच्चे। 45 - 30 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10a - b का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं बच्चे। क्या होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a इंटू 10b। करेक्ट है बच्चे। यहाँ पर 1045 की वैल्यू 1, 1030 की वैल्यू होती है बच्चे 1/√3 अपॉन 1 + 45 की वैल्यू 1, 1030 की वैल्यू होती है बच्चे 1/√3। तो हम इसको थोड़ा सा एलसीएम लेंगे बच्चे। ये आ रहा है हमारा स्लोप। एलसीएम लेंगे तो अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, इसका एलसीएम लेने पे m इक्वल टू यहाँ पर √3 - 1 अपॉन √3। जो डिनोमिनेटर है बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा कितना √3 + 1 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया। m इक्वल टू हमारे पास कितना है बच्चे यहाँ पे √3 - 1 अपॉन √3 + 1। यह आया बच्चे। अब हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, यहाँ पर इधर देख लेते हैं, रेशनलाइज कर लेंगे इसको। क्या है यहाँ पे √3 - 1 अपॉन √3 + 1 है। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं बच्चे। इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो साइन है उसके अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे ये हो गया m इक्वल टू ऊपर हो जाएगा बच्चे √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a² - b² लग जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया a² मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 1 माइनस 2√3, a² + b² - 2ab। नीचे कितना जाएगा बच्चे √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर बच्चे 1 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 ये 4 हो गया, 4 - √3 अपॉन 2। तो m इक्वल टू यहाँ पर 2 अगर कॉमन लेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 2 - √3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चे। स्लोप आया हमारे पास क्या 2 - √3। तो हमारे पास यहाँ पर स्लोप जो देखने को मिला इस लाइन का क्या है, वो है हमारे पास 2 - √3। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर m इक्वल टू इसका आएगा स्लोप m इक्वल टू क्या है 2 - √3 इसका स्लोप आ गया। अब हमें लाइन का स्लोप पता है और हमें इसका पॉइंट पता है, तो मुझे इक्वेशन निकालनी, तो मैं इक्वेशन लगा देते हैं बच्चे। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है बच्चे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y - y1 = m x - x1। तो बच्चा हमारे पॉइंट क्या है यहाँ पे
ये है 0, ये तो हम यहाँ पर रख देते हैं, क्या आएगा हमारे पास y माइनस y1 कितना है यहाँ पे -4 है तो +4 हो जाएगा। m कितना है 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है यहाँ पे 0 है बच्चे, तो y प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 2 माइनस √3 इंटू एक्स आ जाएगा। इसको आगे ले आएंगे बच्चे, हम क्या करेंगे उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो 2 माइनस √3 इंटू एक्स यह आया बच्चे माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई बच्चे, जो क्या बना रही है एक्स एक्सिस 15 डिग्री का एंगल बना रही है और y में कितने यूनिट नीचे है कट कर रही है, 4 यूनिट नीचे कट कर रही है, कहाँ पे 0, -4 पे। तो उस टाइम पे लाइन की इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, ये आएगी 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा बच्चे। इस लाइन की इक्वेशन कैसे नहीं, हम पॉइंट ढूंढना है और स्लोप ढूंढना है, ठीक हो गया। तो हमने ये निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और लिखा है बच्चे, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इस वाले पॉइंट की इमेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर। बच्चे इस लाइन को, ये लाइन को आप मिरर की तरह एज्यूम करके इस पॉइंट का इमेज निकालोगे बच्चे। अगर मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बनाता हूँ, ये मेरे पास लाइन है बच्चे, लाइन की इक्वेशन क्या है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, क्या है यहाँ पे 4x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है बच्चे, ये हमारे पास लाइन L है। और यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक पॉइंट है आपके पास, सपोज करो पॉइंट A है हमारे पास, क्या है यहाँ पे -8, 12। इसकी इमेज निकालनी बच्चे, ये मिरर है तुम्हारे पास, तो इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी A डैश पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं x, y। तो ये हमें निकालने बच्चे, या फिर मैं इसको क्या मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए अल्फा, बीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें ये निकालना है बच्चे, किसकी इक्वेशन, किसके पॉइंट निकालना है हमें, लाइन के पॉइंट, लाइन की इमेज, पॉइंट के इमेज निकालना है अबाउट दिस लाइन। ये लाइन क्या हमारे मिरर की तरह काम कर रही बच्चे। तो पहले हम क्या, हमारे पास क्या है यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, और वैसे हम इस फोटो परपेंडिकुलर निकाल के भी निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से, लेकिन हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास जो है बच्चा, हमारे पास क्या है यहाँ पे x माइनस x1 पॉइंट्स ऑफ इमेज, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट के लिए हमारा फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव करके लिखा है, x माइनस x1 अपॉन क्या है बच्चे a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है बच्चे, यहाँ पे माइनस 2 टाइम ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेंगे x और y की वैल्यू, जो हमारी सीधे इमेज की वैल्यू आएगी बच्चे। तो इमेज के कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा नहीं, फिर से हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर x, y एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से x और y निकालेंगे, ठीक है। उसमें पॉइंट एज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अल्फा बीटा भी एज्यूम कर सकते हो, x y कुछ भी कर सकते हो, निकालने में अल्टीमेट पॉइंट ही है बच्चे। तो हमें ये पॉइंट की इमेज यहाँ पर बनेगी, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने, इससे निकालेंगे। तो पॉइंट क्या है हमारे पास x1 y1 ये है, और a b क्या है बच्चे यहाँ पर, ये लाइन के इक्वेशन है। तो x माइनस x1 कितना हमारे पास 8 है, तो बच्चे -8 है तो +8 हो जाएगा अपॉन a क्या होता है, इस लाइन के आगे जो कोफिशिएंट है जो x के आगे लिखा हुआ 4, जो यहाँ पर a होगा। y माइनस y1 कितना बच्चे यहाँ पे 12 है, ये लिखा हुआ है आपको पॉइंट, अपॉन b होता है y के आगे लिखा हुआ 7 इक्वल टू -2a कितना हमारे पास 4, x1 कितना बच्चे -8 प्लस b कितना हमारे पास, b है हमारे पास 7 इंटू y1 कितना बच्चे 12 प्लस c हमारे पास क्या है 13 अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर कितना 4 प्लस b स्क्वायर कितना बच्चे यहाँ पर 7 का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आई बच्चे। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर x प्लस 8 ये एज इट इज रहेगा बच्चे अपॉन 4 इक्वल टू y माइनस 12 अपॉन 7, ये भी ऐसे ही कॉपी करेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं बच्चे। 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 और 7 12 7 जा कितना हो जाएगा बच्चे 84, ठीक है, प्लस ये आ गया 13 अपॉन 4 का स्क्वायर आ गया 16, 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये आ गया बच्चा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है x प्लस 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 12 अपॉन 7 माइनस 2, इसको ऐड कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर हम इसको यहाँ पर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 में से 2 जाएगा बच्चे, कितना आएगा 2, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, 52 आएगा बच्चे प्लस 13, और ये 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चे 65 हो गया, ठीक हो गया, यहाँ पर आ गया। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ बच्चे। आप यहाँ पर इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अगर किसी ने नहीं लिया तो बच्चे इस वाले फॉर्म क्वेश्चन का मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे बच्चे।
तो बच्चा हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कितना बचा है हमारे पास, x प्लस 8 अपॉन 4 इक्वल टू y माइनस 12 अपॉन 7 इज इक्वल टू बच्चे कितना बचा है, -2 इंटू 52 प्लस 13 अपॉन 65। तो बच्चे यहाँ पर x प्लस 8 ऐसे रहा यहाँ पे अपॉन 4, y माइनस 12 अपॉन 7 इक्वल टू -2, ये आ जाएगा बच्चे कितना, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 65 हो गया बच्चे, अपॉन ये भी कितना हो गया 65। तो 65 से 65 कैंसिल हो गया बच्चे, x प्लस 8 अपॉन 4 y माइनस 12 अपॉन 7 इक्वल टू -2। तो बच्चे हमने यहाँ तक निकाल लिया। आप कैसे निकालेंगे x और y, कंपैरिजन करेंगे। पहले इसको इसके इक्वल ले लेते बच्चे, फिर सेकंड टाइम हम इसको इसके इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे x प्लस 8 अपॉन 4 इक्वल टू कितना आएगा, -2। इसको यहाँ भेज लो बच्चे, x प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया, -8, x इक्वल टू कितना जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा -16। तो x की वैल्यू आ गई -16। यहाँ से y माइनस 12 इसको कंपेयर करते हैं बच्चे इसे, ये इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 7 -14 इधर जाएगा बच्चे, कितना हो गया y माइनस 12 इक्वल टू -14, तो y इक्वल टू y इक्वल टू यहाँ से आ गया बच्चे कितना, -2। तो ये हमारे पास y का कोऑर्डिनेट है बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट और क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज a डैश इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये -16 -2 आ गया बच्चे। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है और फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और हम इसको फिर रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज का हमने नेक्स्ट क्वेश्चन और मेंशन करके बच्चे, पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। तो हम 2 क्वेश्चन मेंशन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, बार बार रफ करने से हमारे पास क्या था, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए सेकंड क्वेश्चन भी साइड में मेंशन करके रख दिया बच्चे, इसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, तो इसको हम इसको देखेंगे बच्चे। तो यहाँ पर लिखा है क्या, क्वेश्चन में हमसे लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। एक स्क्वायर बनाया बच्चे एक ट्रायंगल के अंदर, विद वर्टाइसेस a 0,0 पे है उसके ट्रायंगल के, दूसरा वर्टाइसेस b कहाँ है 2,1 और तीसरा वर्टाइसेस c कहाँ है 3,0। ये स्क्वायर के हैं बच्चे, गिवन दैट 2 ऑफ इट्स वर्टाइसेस ऑन द साइड्स AC। तो हमें क्या करना है बच्चे, जो आपको क्या दे रखा है, 2 वर्टाइसेस आपको निकालने हैं AC के, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एक हम बना लेते हैं, ये एक हमारे पास x एक्सिस है और एक क्या है यहाँ पे, ये y एक्सिस है बच्चे। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले बना कैसे है। ये हमारे पास x एक्सिस है, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन द ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर बच्चे, ट्रायंगल कैसे बना है, उसका जो a कोऑर्डिनेट है वो बच्चे वहाँ पर क्या है 0,0, यानी ओरिजिन पे होगा उसका कोऑर्डिनेट ट्रायंगल का। सेकंड जो b है बच्चों कहाँ पे होगा 2,1, x में 2 कहीं यहाँ पे होगा, y में 1 कहीं यहाँ होगा। हम आइडिया से बनाते हैं बच्चे। तो ये सेकंड ये 2,1 यहाँ पर हो गया, ये b पॉइंट आया बच्चे। थर्ड क्या है यहाँ पे 3,0 कहीं यहाँ होगा बच्चे, x एक्सिस में x का कोऑर्डिनेट 3 है और y का कितना है 0 है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन के आ रहा है। ये x एक्सिस में ये 2 पॉइंट लाइन करेंगे, हमें पता है कि ओरिजिन यहाँ पे होता है और x एक्सिस में कुछ डिस्टेंस 3 यूनिट पे है, y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होता है। इसका मीन्स ये भी x एक्सिस में लाई कर रहा है, 2,1 कहीं यहाँ पे होगा। तो बोल रहा है बच्चा हमें क्या है, AC पे है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। AC पे कोई 2 पॉइंट गिवन है कह रहा है बच्चे यहाँ पर। अगर सपोज करो हमारे पास क्या है P और Q है बच्चे, ये 2 पॉइंट हमें कैलकुलेट करने हैं। इससे यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा बच्चे इस तरीके से, ये बना हमारा स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर PQ इसको हम RS मान लेते हैं बच्चे। तो हम ये कोऑर्डिनेट निकालते हैं, PQ के निकालने में से हम RS भी निकाल लेते हैं। सारे कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो बच्चे हम P का कोऑर्डिनेट हम यहाँ से मानेंगे। तो सपोज करो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, अगर हमने कहा ये अल्फा है, कितनी है डिस्टेंस अल्फा है, तो बच्चे ये कितनी हो जाएगी ऊपर को बीटा हो जाएगी। तो जो r का कोऑर्डिनेट अगर हम r में पहुंचना तो हम ओरिजिन से पहले अल्फा डिस्टेंस जाएंगे P पे, फिर हम कहाँ पे जाएंगे बच्चे बीटा डिस्टेंस जाएंगे ऊपर को y पे। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे अल्फा कॉमा बीटा r पॉइंट पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चे अल्फा कॉमा 0। अब मुझे जाना है कहाँ पे
क्यू पॉइंट पे कैसे जाएंगे हम, यहाँ से यहाँ तक अल्फा चले, और ये डिस्टेंस कितनी बच्चे, ये स्क्वायर होगा तो सारे साइड से इक्वल होंगे। ये बीटा है तो बच्चे ये भी क्या होगा, बीटा होगा, और ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बीटा ही होगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पर, बीटा, ये यहाँ अल्फा प्लस बीटा, एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कॉमा 0। यह है हमारे पास क्यू का कोऑर्डिनेट। अब हमें जाना है एस पे, एस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चे, यहाँ से यहाँ तक कितना चले हम, अल्फा चले, बीटा ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ से यहाँ तक चले, तो एक्स में यहाँ पर कितना चले होंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसमें भी चले होंगे, और वाई में कितना चले बच्चे, ये डिस्टेंस बीटा है तो ये भी कितना जाएगा, बीटा। तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू लानी है और यहाँ पर पुट कर देना बच्चे, ठीक है, करेक्ट है। तो हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया बच्चे। तो अब हम कैसे करें, यहाँ पर इनको निकालें कैसे, तो अगर सपोज करो मैं इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालता हूँ, ये वाली लाइन की इक्वेशन निकाली बच्चे हमने, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो हमारे पे यहाँ पास क्या आ जाएगा, ये वाली लाइन की इक्वेशन आएगी। और वैसे ही सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास, और हमें चाहिए अल्फा कॉमा बीटा बच्चे ना। अच्छा, इस वाली लाइन की इक्वेशन जब निकालेंगे हम तो इसमें क्या होगा बच्चे, कैसे आएगा यहाँ पे, इस वाली लाइन की इक्वेशन लगाएंगे तो इसमें हम अल्फा कॉमा बीटा को सेटिस्फाई करा देंगे। वैसे ही इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो इसमें क्या सेटिस्फाई करा देंगे, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा बच्चे, अल्फा बीटा में दो रिलेशन मिलेंगे, और दो इक्वेशन आएंगी, सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी बच्चे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इस ए बी बच्चे, ए बी लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ, क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो बच्चे पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 0,0, x1 y1 मेरे लिए अभी थोड़ी देर के लिए ये हो जाएगा बच्चे, सपोज करो ये x1, y1 हो गया। तो हमने क्या लिखा बच्चे, y माइनस वाई वन 0 है बच्चे, m x माइनस x1 भी क्या है, 0 है। तो बच्चे y इक्वल टू m कैसे आएगा यहाँ पे, m 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म हो जाएगा बच्चे। m निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m कितना आएगा बच्चे, y2 यानी 1 माइनस y2 माइनस y1 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 0, ये हो गया बच्चे। m कितना आ गया यहाँ पर 1/2। तो मेरा स्लोप कितना है यहाँ पे 1/2 इक्वल टू x, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया 2y आ गया बच्चे, पहला रिलेशन। ये हमारी इक्वेशन 1 आई, नहीं पहला रिलेशन आया हमारे पास x इक्वल टू 2y। ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ए बी है बच्चे, इस लाइन की इक्वेशन है। और इसी लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, अल्फा और बीटा भी लाई कर रहा है बच्चे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ क्या है, ए सी नहीं ए बी लाइन की, सॉरी ए बी की है। तो हम कहेंगे अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन लाइन, इस लाइन पे लाई कर रहा है बच्चे। तो इसका मतलब एक्स की जगह हम अल्फा रख देंगे और वाई की जगह रख देंगे हम बीटा। तो मेरा ये पहला रिलेशन आया अल्फा और बीटा में, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। सिमिलरली हम यहाँ से लाइन इक्वेशन, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करेगा, ये वाला पॉइंट लाई करेगा, हम इसको सेटिस्फाई करा देंगे, एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा बच्चे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आगे इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी बच्चे, बी सी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं हमारे पास क्या आएगी, क्या होती लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला बच्चे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन बच्चे। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम यहाँ पॉइंट ये मान लेते हैं बच्चे x1, y1। अब इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये वाले को मान लेते हैं थोड़ी देर में, क्या है x1, y1। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं बच्चे y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0 है, m x माइनस x1 कितना है बच्चे 3। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर फिर से हमें स्लोप निकालने की बारी आई बच्चे। स्लोप ऑफ लाइन कौन सी हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन किसकी बच्चे, BC की। BC लाइन की स्लोप कैसे आएगी बच्चे, वही हम क्या निकालेंगे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, क्योंकि 2 पॉइंट दिए तो पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल लेंगे हम। तो y2 माइनस y1 बच्चे, जिसको हम y2 मान लेते हैं, y1 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 3 बच्चे। तो कितना हो गया 1 अपॉन माइनस 1, तो ये कितना आ गया -1, इसका स्लोप आ गया बच्चे। तो ये स्लोप आ गया यहाँ पे। हम इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, y माइनस एम की जगह -1 x माइनस 3। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चे यहाँ पे, y माइनस एक्स प्लस का 3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। नहीं इक्वेशन 2 नहीं है, दूसरा रिलेशन आ गया बच्चे। अब ये लाइन किसकी इक्वेशन, किस लाइन की इक्वेशन है, BC की। तो इक्वेशन ऑफ BC आया बच्चे, क्या है, इक्वेशन ऑफ BC लाइन।
BC लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या आई, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इस लाइन के ऊपर क्या लाई कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा कॉमा बीटा यहाँ पर क्या कर रहा है, s जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे अल्फा प्लस बीटा कॉमा बीटा लाइज ऑन लाइन, लाइज ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इट मीन इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा बच्चे। तो x की जगह हम अल्फा प्लस बीटा रख देंगे, y की जगह क्या रख देंगे, बीटा रख देंगे। यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा हमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू बच्चे 3, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन और 1 में क्या है, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग अल्फा इन 2 में, 2 में रख देते हैं बच्चे। यहाँ पर कितना जाएगा, अल्फा की जगह हम रख देते हैं 2 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 3। तो बच्चे कितना जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये आ गया 4 बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 3। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 3/4 आ जाएगा बच्चे। पहला हमारे पास यहाँ पर बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 3/4। ठीक है बच्चे, तो 3/4 हमारी पहली बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे, कहाँ रख दें इसको यहाँ रख देते हैं बच्चे। ठीक है, पुटिंग बीटा इन 1 में रखो तो कितना आएगा बच्चे, अल्फा इक्वल टू 2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 2 कट जाएगा बच्चे। तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 3/2। तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा निकल के आगे बच्चे। अल्फा और बीटा आगे तो अब हमें कोऑर्डिनेट लिखने के लिए इजी है बच्चे। तो पी के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बच्चे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पी है अल्फा कॉमा 0, तो ये आ जाएगा बच्चे अल्फा कितना है 3/2 कॉमा 0, ये आ गया। वैसे हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कॉमा 0। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्यू इक्वल टू जो आएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा 3/4 या 3/2 प्लस 3/4 कॉमा 0। तो बच्चे कितना हो गया क्यू का कोऑर्डिनेट, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ से हम 4 आ जाएगा। कितना जाएगा ये 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 2, 3 2 6 3 9, 9 बाई कितना हो गया बच्चे ये 4,0, ये आ गया। ठीक है, क्यू का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, आर के कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चे। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, अल्फा कॉमा बीटा है, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं बच्चे। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 कॉमा बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/4। सिमिलरली हमारे पास किसका कोऑर्डिनेट आएगा, एस का बच्चे। एस का कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, यहाँ पे एस का कोऑर्डिनेट जो आएगा अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल दिया, कितना आ रहा है बच्चे 9/4 कॉमा बीटा कितना हमारे पास 3/4। ये हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं बच्चे। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो कैसे कैसे हमने निकाला, स्क्वायर में साइडें इक्वल होती तो हमें इजी पड़ जाता है। अगर एक साइड हमने बीटा ले ली तो सारी साइड बीटा हो जाएंगी, तो हमें जाने में इजी हो जाएगा बच्चे से। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर जिसको कुछ डाउट है तो बच्चा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इस पर कि ये यहाँ पर कैसे हुआ, तो हम उसका रिप्लाई कर लेंगे बच्चे। आई होप तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चे। अब हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर, ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर था। इस वाले क्वेश्चन को अब हम ट्राई करते हैं, तो इसको रफ कर लेते हैं बच्चे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें आप, तो इसमें कहीं पर अगर नहीं होता है तो बच्चे फिर हम ट्राई करेंगे, तो डाउट है तो कहीं पर हम क्लियर कर लेते हैं उस चीज़ को। मैं इस क्वेश्चन को भी रफ कर देता हूँ क्योंकि हमने ये सॉल्व कर दिया बच्चे। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे नेक्स्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 2,1 -5,7 एंड -5, -5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल के मिड पॉइंट दिए हैं, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स दिए हैं तो ट्रायंगल की साइड की इक्वेशन से लिखो बच्चे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है बच्चे, ये एक ट्रायंगल ABC है बच्चे। ए के कोऑर्डिनेट हमारे सपोज करो क्या है 2,1, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -5,7 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है -5, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। सॉरी इसके कोऑर्डिनेट नहीं है बच्चे, ये मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट है। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट नहीं है, ये किसके हैं, इसके मिड पॉइंट से बच्चे। तो
आप ए पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर क्या कर लो मिड पॉइंट ले लो बच्चे। ए का मिड पॉइंट मान लो सपोज करो पी है, पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 2,1, ये क्या है हमारे पास क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -5,7। इसका मिड पॉइंट एसी का क्या है बच्चे यहाँ पे पी क्यू आर मान लेते हैं, तो ये कितना है -5, -5। ये हमारे पास इसके क्या आगे ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट से दिए हैं बच्चे। तो हम इस मिड पॉइंट का अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है इस साइड की, सपोज करो मुझे एसी साइड की इक्वेशन लिखनी है, इस वाली साइड ये एक लाइन ही तो है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो मुझे इस पे लाई करने वाला पॉइंट तो मिल गया बच्चे। अब मुझे स्लोप चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है बच्चे, अगर ये लाइन का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो साइड्स होती है बच्चे वो क्या होती है पैरेलल होती है। अगर ये ट्रायंगल है तो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली साइड ये थर्ड साइड के क्या होती है पैरेलल होती है। हम ऑलरेडी ये जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चे, दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो हमें इसमें लाई करने वाला पॉइंट पता है, मुझे इसका स्लोप कैसे निकालेंगे बच्चे। अगर हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है सेम होता है, जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका भी होगा बच्चे। तो अगर हम PQ का स्लोप निकालेंगे, हम 2 पॉइंट से इसका स्लोप निकाल लेंगे और वही स्लोप इसका हो जाएगा, तो स्लोप मिल जाएगा पॉइंट मिल जाएगा, तो इक्वेशन लिख लेंगे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चे ये PQ पैरेलल टू हो जाएगी बच्चे क्या AC, ठीक हो गया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय MPT लिख दिया बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास क्या, अब हम स्लोप निकालेंगे यहाँ पर स्लोप ऑफ PQ का स्लोप निकालेंगे बच्चे, क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बच्चे y2 हम यहाँ मान लेते हैं, ये हो गया 7 - 1 कितना जाएगा ये 7 - 1 अपॉन -5 - 2, तो कितना जाएगा 6 हो जाएगा बच्चे। 5 - 2 कितना जाएगा -7, तो ये कितना आ गया -6/7। यह है स्लोप ऑफ PQ। तो ये m आ गया बच्चे, ठीक है। जो स्लोप PQ का वही स्लोप किसका होगा AC का होगा बच्चे। तो यहाँ पर लाइन क्या लिख दिया हम PQ पैरेलल टू AC। तो बच्चे PQ पैरेलल टू AC है, तो यहाँ पर इसका मतलब स्लोप ऑफ AC इक्वल टू भी आ जाएगा बच्चे m ही हो जाएगा, और वो कितना होगा -6/7। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC लिख लेते हैं बच्चे हम। इक्वेशन ऑफ लाइन AC की क्या होगी, लाइन AC की जो इक्वेशन आएगी हमारे पास क्या आएगी y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। y - y1 पॉइंट क्या है बच्चे -5 है तो प्लस हो जाएगा, m कितना है -6/7, x - x1 कितना है बच्चे -5 वो भी +5 हो जाएगा। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे 7y + 7 5 जा 35 इक्वल टू -6x - 30। तो इसको आगे लाओगे तो बच्चे 6x + 7y इधर आ जाएगा बच्चे 30, और ये कितना हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई बच्चे, ये AC लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे हमें और लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है बच्चे। अगर लाइन मुझे BC की निकालने में इन दो पॉइंट को मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, इसका स्लोप निकालूंगा, जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप BC का होगा, और BC के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट भी हमें पता है बच्चे। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ अगला स्लोप ऑफ BC बच्चे, किसका BC का स्लोप निकाल लेते हैं। नहीं BC का क्या निकालेंगे PR का निकाल लेते हैं पहले। PR का जो होगा वही BC का भी होगा। PR का स्लोप क्या होगा बच्चे, यहाँ पे m इक्वल टू हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो कितना आ जाएगा बच्चे m इक्वल टू y2 कितना हमारे पास -5 - 1 अपॉन -5 - 2, तो कितना आ जाएगा बच्चे -6 अपॉन -7, माइनस से माइनस कटा तो m इक्वल टू आ गया बच्चे 6/7। तो ये स्लोप ऑफ किसका आ गया हमारे पास PR जो है BC के पैरेलल है बच्चे। यहाँ पर लिख देते हैं PR पैरेलल टू BC। तो बच्चे इसका मतलब स्लोप ऑफ BC भी कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ BC जो होगा बच्चे वो भी कितना हो जाएगा 6/7 ही हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है बच्चे। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं हम, इक्वेशन ऑफ लाइन BC इक्वेशन लाइन क्या होगी बच्चे, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो y - y1 कितना होगा बच्चे, y - y1 पॉइंट क्या है इसमें 7 बच्चे, m कितना गया 6/7, x - x1 कितना हो जाएगा -5 प्लस है, तो 7y - 49 इज इक्वल टू 6x + 30। तो इसको जो बच्चे 6x - 7y इक्वल टू कितना हो गया 49 + 30 इज इक्वल टू 0। 6x - 7y
ये हो गया बच्चे 4 और 3 कितना का 7, ये हो गया 79 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ क्या आई, BC की इक्वेशन आ गई बच्चे, इक्वेशन ऑफ लाइन BC की आ गई, इस वाली लाइन की इक्वेशन भी आ गई। वैसे अब हमें क्या निकालना है बच्चे, यहाँ पे AB की निकालना है। AB का पॉइंट है तो स्लोप हम इस वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे बच्चे, तो जो स्लोप इसका आएगा वही स्लोप इसका भी होगा बच्चे। तो अब हम निकाल लेंगे अगला स्लोप ऑफ RQ निकालेंगे बच्चे। स्लोप ऑफ RQ इक्वल टू M इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस प्लस 5 हो जाएगा बच्चे, अपॉन -5 प्लस 5। ये कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे M इक्वल टू 7 और ये कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 7 और 5 12, ये तो 0 हो गया बच्चे, यानी M इक्वल टू कितना आ गया 12/0 आ गया बच्चे, ये आ गया। या फिर इसको आप नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हो, इसको M इक्वल टू 12/0 बोल देते हैं बच्चे। यहाँ पर सही है ये पॉइंट्स, ठीक है बच्चे। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, कौन सी इक्वेशन है बच्चे, अब हमारे पास है BA की बच्चे, BA की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन कितना है बच्चे 1, m हो गया 12/0 इक्वल टू x माइनस x1 कितना बच्चा यहाँ पर 2, ये 0 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो सब 0 हो जाएगा, 12x माइनस 24, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चे यहाँ से 2 आ गया। ये इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी हो गई, BA की। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। मिड पॉइंट थ्योरम लगा हमने कैसे किया, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पहले होती है, इसका स्लोप निकाला तो उस लाइन का स्लोप निकल जाता है, और उसमें पॉइंट ऑलरेडी हमें दे रखे हैं, तो हमें सारी लाइन की इक्वेशन ही निकल गई। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर मेंशन करके रखा है, जो लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है 2,3 से, एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है बच्चे। ऑल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन ए एंड द लाइन, इस लाइन और ए के बीच की इंटरसेप्ट की डिस्टेंस निकालनी बच्चा। अब हमें इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं अगर, तो ये सपोज करो हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। तो बोल क्या रहा है बच्चे, ये लाइन क्या कर रहा है, एक लाइन है पासेस थ्रू दिस पॉइंट। अब ये लाइन क्या हो रही है बच्चे, इस पॉइंट से पास हो रही है। सपोज करो हमने क्या कहा, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, किसी पॉइंट ए से, ये क्या है 2,3 है बच्चे, ठीक है। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, और ये एंगल जो बना रही है बच्चों कितना बना रही है यहाँ पर 45 डिग्री बना रही है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखना तो आ जाएगा ना बच्चे, इजी है। ये लाइन एल मान लो, स्लोप इससे निकल जाएगा, पॉइंट हमारे पास है, तो इक्वेशन हम लाइन निकाल देंगे बच्चे। क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन एल की इक्वेशन क्या होगी बच्चे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 पॉइंट क्या है बच्चे यहाँ पर y1 2,3 हो गया y1 इंटू m कितना है यहाँ पर, m इक्वल टू होता है tan थीटा बच्चे, m इक्वल टू tan 45, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पर m कितना हो गया 1, x माइनस x1 कितना बच्चा यहाँ पे 2 है पॉइंट, ठीक हो गया। y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया x माइनस 2, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया बच्चे +1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आई बच्चे, ये लाइन एल की इक्वेशन आई। तो ये इक्वेशन लाइन एल की इक्वेशन नंबर 1 मान ली, और एक लाइन हमें गिवन दे रखी बच्चे ये। तो हम ये देखते हैं कि ये पॉइंट अगर ये एक्स एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये किस पॉइंट पे पास कर रही है। अगर ये पॉइंट क्या है बच्चे, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, तो वाई 0 रख देते बच्चे, पुटिंग y इक्वल टू 0 रखो तो बच्चे x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया है, तो x इक्वल टू कितना आ गया -1। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पर p मान लेते हैं बच्चे, ये क्या है p, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना आ गया हमारे पास बच्चे, कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू कितना है x, y -1,0। तो ये -1,0 से पास हो रही बच्चे, यहाँ पर -1,0 ये पॉइंट होगा। अब दूसरी लाइन ये दे रखी बच्चे, इसकी और इन दोनों की इंटरसेक्शन की डिस्टेंस निकालनी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसका डिस्टेंस निकालनी ए से बच्चे। अब ये वाली लाइन देखो कहाँ से जाती है, तो दूसरी लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है बच्चा हमारे पास। हम इसमें क्या करते हैं y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो एक्स एक्सिस में पता चल जाएगा हमें कहाँ से जा रही है, तो ये 0 पुट करा, तो बच्चा हमने क्या करा यहाँ पे x प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चे, कोऑर्डिनेट ऑफ ये लाइन क्या होगा बच्चे, इसका लाइन का p में बच्चे ये भी सेम हो रहा है -1,0, यानी ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, इसी पॉइंट से पास हो रही हैं। तो दूसरी लाइन भी कैसे जानी चाहिए, फिर ऐसी ही जानी चाहिए बच्चे, ये लाइन L2 हो गई,
तो इस लाइन की इक्वेशन ये है बच्चे। तो ये पॉइंट भी, ये लाइन भी इसी से आ रही। तो वो बोल रहा है कि ए से ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पर है उनके बीच की डिस्टेंस बताओ। तो इट मीन्स हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है बच्चे। तो हमारा पी ए की डिस्टेंस बतानी है। तो पी ए इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन पी ए, पी से ए तक की डिस्टेंस क्या होगी बच्चे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ रखा 2 पॉइंट फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है बच्चे। अब हम पर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये कितना है, पी ए इक्वल टू जो डिस्टेंस है वो पी ए के बराबर है, x2 इसको मान लो बच्चे। ये कितना जाएगा, x2 यहाँ पर कितना है 2 माइनस ये कितना जाएगा बच्चे -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 कितना यहाँ पे 3 है माइनस ये कितना बच्चे 0 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी कितना आ गया बच्चे 3 का होल स्क्वायर। तो ये 2 टाइम कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो बच्चे यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर में कितना आ गया 3 बाहर आ गया तो 3√2। तो पी ए की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 3√2 यूनिट डिस्टेंस आ गई बच्चे हमारे किसकी, पी ए की। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा क्या करना था, हमने डिस्टेंस निकालनी थी पी और ये लाइन जो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच का। तो दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो हमने दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया पहले, फिर हम दोनों ने पॉइंट, यहाँ पे भी क्या था पॉइंट फॉर्मूला था, पॉइंट था, और यहाँ पे भी क्या था पॉइंट था। तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने पता है इस फॉर्मूले से निकलती है। तो हमने डिस्टेंस निकाल दी है। तो बच्चे सभी को क्लियर होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा है यहाँ पे, उसको भी ट्राई करते हैं बच्चे। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चे। अब हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर देते हैं। मैं इसको रब करता हूँ पूरा। और आज का बच्चे लास्ट क्वेश्चन होगा। तो फिर अगला लेक्चर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का और होगा बच्चे। लगभग हम पूरा स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाकी सब स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड चैप्टर है बच्चे। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी जो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड एट अ डिस्टेंस 3/2 फ्रॉम ओरिजिन। तो बच्चे क्या निकालना हमें, और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है √3/2। तो हमें इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सपोज करो इसकी जो ओरिजिन है बच्चा पर 0,0 से कितनी डिस्टेंस है इसकी, √3/2 की डिस्टेंस है कह रहा है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चे इस लाइन का स्लोप क्या होगा, मुझे क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और ये लाइन किससे पास हो रही है कह रहा हो, 1,0 से पास हो रही है। मुझे इसका स्लोप नहीं पता है बच्चे। तो स्लोप नहीं पता है तो मैं क्या निकालूँ इसका स्लोप। सपोज करो मैं थोड़ी देर क्या एज्यूम कर लेता हूँ, m कर लेता हूँ बच्चे। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रही है बच्चे यहाँ पे, पासिंग थ्रू, ये हो रहा है 1,0 से बच्चे, एंड हैविंग स्लोप, इसका स्लोप कितना है, एंड हैविंग स्लोप m है बच्चे। तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है बच्चे यहाँ पे 0 है, इक्वल टू m हमने m ही मान रखा है। एज्यूम करो x माइनस x1 इक्वल टू कितना है 1। हमने एज्यूम कर रखा है कि m कितना है 1 ही है बच्चे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू mx माइनस m। इसको आगे लाओ बच्चे, नहीं सॉरी राइट साइड में ले आओ, mx माइनस y माइनस m इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है बच्चे किसकी, L की। अब हमने क्या निकालना है, इससे इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालना है बच्चे। हमको पता है कि किसी पॉइंट की डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट क्या होता है बच्चे a² प्लस b², और टोटल बाहर से क्या आ जाएगा इसका मॉड आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो यहाँ तक हमें सभी को क्लियर है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। अब हमने ये क्या करना है, इस लाइन से इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालने बच्चे। तो ये जो a है बच्चे ये क्या होता है, इस वाली लाइन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जो x के आगे लिखा हो a होता है, और b ये होता है बच्चे y के आगे लिखा हो, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। x1 y1 क्या है, यहाँ पॉइंट है, इनको इसमें पुट कर देना है हमको। तो हम इसको बच्चे a कितना हमारे पास यहाँ पे m है, x1 कितना हो गया इंटू x1 कितना है बच्चे यहाँ पे पॉइंट होता है कितना देगा 0 माइनस ये 1, ये कितना है बच्चे 1, y1 कितना है वहाँ पर से 0 आ जाएगा, माइनस c की जगह m है, अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। a कितना है यहाँ पे m² प्लस b² कितना बच्चे -1 का स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद से हमने लगा दिया मॉड। ये डिस्टेंस है बच्चे, डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √3/2 दी है बच्चे। तो ये 0 ये माइनस m आ गया फाइनली ओवरऑल, और ये कितना है यहाँ पर अंडर रूट m² प्लस 1 है बच्चे। ठीक हो गया।
तो अंडर रूट से हम इससे क्या करेंगे, हम अगर ये रूट हटाएंगे तो बच्चे यहाँ पे क्या लगेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। तो क्या कितना, √3/2 इक्वल टू माइनस m अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। ये मॉड है बच्चे, मॉड हटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, √3/2 इक्वल टू माइनस m अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चे ऐसे रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर लिया आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यह आ जाएगा 3/4 इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चे m स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, m स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चे इसको इधर लाओगे तो 3m स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4m स्क्वायर, यह आ गया बच्चे। इसको आगे लाओगे तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर में से माइनस करोगे तो m स्क्वायर इक्वल टू 3 हो गया। तो m इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस √3। m की वैल्यू 2 आ गई बच्चे, प्लस माइनस √3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी हमारे पास, ये थी इक्वेशन नंबर 1 पे ही। तो अब इसमें हम m की वैल्यू पुट कर देते बच्चे, पुटिंग m इक्वल टू √3 इन 1 में रख देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, √3x माइनस y माइनस √3 इज इक्वल टू 0। एक बार ये हो सकती है बच्चे लाइन की इक्वेशन, किस लाइन की इक्वेशन है, लाइन L की इक्वेशन है। क्या पता m इक्वल टू अगर हम क्या रखते हैं माइनस का √3 रखें तो क्या आएगा बच्चे, माइनस √3x माइनस y प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन हो सकती है बच्चे, ये लाइन की इक्वेशन है, किसी L लाइन की इक्वेशन है। जब इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप इसका प्लस √3 भी हो सकता है, स्लोप माइनस √3 भी हो सकता है। ये हमारे पास रफ डायग्राम था बच्चे। तो आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा, दोनों इक्वेशन क्या है, इसी लाइन की इक्वेशन है जो किससे पास हो रही है, 1,0 से बच्चे। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, तो आप इसको नोट करें एंड थैंक्स बच्चे।